वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे AR मॉडल, कार्डिनलिटी के बारे में और AR मॉडल कैसे बनाते हैं, कीज़ के बारे में। पिछले वीडियो तक हमने देखा था कि रिलेशनशिप और रिलेशनशिप में डिग्री क्या होता है। अब हम ये देखते हैं, ये एक AR डायग्राम बना हुआ है। तो मैंने बताया था कि जो एंटिटीज़ होती हैं उनको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ एक प्रोवाइडर जो है वो एक एंटिटी है, जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ एंटिटी है, तो दोनों को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। फिर उनसे रिलेटेड जो भी उनकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे PID है वो उसकी एट्रीब्यूट्स है, प्रोजेक्ट ID है वो उसकी एट्रीब्यूट्स है, तो उनको हमने एक ओवल से रिप्रेजेंट किया है। फिर लाइन से कनेक्शंस किए हैं और पार्ट एक एंटिटी है तो इसको हमने एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। कार्डिनलिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट्स इन अ रिलेशनशिप सेट। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? जितनी बार कोई भी एंटिटी उस रिलेशनशिप में पार्ट ले रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। जैसे 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। मतलब जो एंटिटीज़ होंगी वो एक रिलेशनशिप में एक बार ही पार्टिसिपेट करेंगी। जैसे पर्सन हैज़ पासपोर्ट, तो एक पर्सन के पास एक पासपोर्ट ही होगा, ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। 1 to many, एक कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, एक कस्टमर जो है वो बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है, पर जो ऑर्डर हुआ है उसका सिर्फ एक ही कस्टमर होगा। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर एक यूनिक ऑर्डर ID जनरेट होती है, तो वो उस ऑर्डर ID से सिर्फ एक ही कस्टमर लिंक हो सकता है और कस्टमर लिंक नहीं हो सकते हैं। तो ये 1 to many रिलेशनशिप है। यहाँ many to 1 रिलेशनशिप, इसमें क्या है? जब एक से ज़्यादा बार कोई एंटिटी रिलेशनशिप में पार्ट ले रही है और एक जो दूसरी एंटिटी है वो सिर्फ एक बार ले रही है। जैसे स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, जो स्टूडेंट है वो एक ही कॉलेज में पढ़ेगा, पर बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ सकते हैं। इसको ऐसे रीड कर देंगे, मैनी स्टूडेंट स्टडीज इन वन कॉलेज हैज़ मैनी स्टूडेंट्स। मैनी टू मैनी क्या है कि मैनी स्टूडेंट असाइन प्रोजेक्ट, तो 1 स्टूडेंट असाइन मैनी प्रोजेक्ट आर 1 प्रोजेक्ट इज असाइन टू मैनी स्टूडेंट। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि एक स्टूडेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और एक प्रोजेक्ट के पास बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसका पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये एक ER डायग्राम है, ये एक पूरा ER डायग्राम है ऑनलाइन सिस्टम का, ठीक है। तो मैं इसको एक बार आपको बता देती हूँ कि जब ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है तो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को सोचिए। जैसे एक ऑनलाइन सिस्टम है तो वहाँ एक कस्टमर होगा, प्रोडक्ट होगा जो उससे कस्टमर जिससे खरीद रहा होगा, पेमेंट होगा, कैटेगरीज होंगी, कार्ट होगा और ऑर्डर होंगे, ठीक है। ये एक पॉसिबल जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी एंटिटीज़ हैं। जैसे कस्टमर है, सबसे मेन कस्टमर है, तो कस्टमर का क्या क्या हो सकता है? कस्टमर की ईमेल ID, फ़ोन नंबर, कस्टमर की ID, कस्टमर का हो सकता है यहाँ पर। अब कस्टमर का इन सबको हम सबसे जो पहला स्टेप होता है ER मॉडल बनाने का, वो सबसे पहला स्टेप होता है एट्रीब्यूट्स को फाइंड करना और एंटिटीज़ को फाइंड करना। तो सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया कि कस्टमर, पेमेंट, ऑर्डर, कार्ट, प्रोडक्ट, इन सब एंटिटीज़ को एक जगह लिख लिया, ठीक है। मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ कि इन सब की जो भी एंटिटीज़ हैं उनको एक जगह लिख लिया। फिर उसके बाद हम करते हैं कि इनसे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उनके सामने लिखते हैं, उनके आसपास लिखते हैं, ताकि हमें एक आइडिया रहे जब हम ER मॉडल को बना रहे हों, ठीक है। फिर उसके बाद में अब जो एंटिटीज़ बनाई हैं, अब ये आपस में इनके कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, तो उस रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। जैसे कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है कि एक कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो रिलेशनशिप क्या हो गया? बॉय का। प्रोडक्ट और कैटेगरी में क्या है कि प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, तो ये उनके बीच का रिलेशनशिप हो गया हैज़। कस्टमर और पेमेंट का रिलेशनशिप क्या हो सकता है कि कस्टमर पेमेंट को करता है तो डज का रिलेशनशिप हो गया। पेमेंट ऑर्डर के लिए होती है तो डन फॉर रिलेशनशिप हो गया। ऑर्डर, कार्ट, ये हमने सारे रिलेशनशिप लिख लिए। उसके बाद जो चौथा स्टेप होता है वो होता है इनका रिलेशनशिप फाइंड करने का, कि कौन सा
जो अभी हमने पढ़ा कार्डिनलिटी फाइंड करने का कि कौन सा रिलेशनशिप बनेगा, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many many, ये वाले रिलेशनशिप निकालते हैं कि एक कस्टमर one customer has many product and one product can be bought by many customer. तो ये रिलेशनशिप फाइंड्स हुए हैं। कस्टमर के पेमेंट के बीच में 1 to 1 का रिलेशनशिप है, एक पेमेंट एक ऑर्डर के लिए होगी तो 1 to 1 रिलेशनशिप है, एक ऑर्डर के अंदर एक ही कार्ट होगा उसके 1 to 1 का रिलेशनशिप है। फिर हम रिलेशनशिप बना करके हम पूरा ER मॉडल बनाते हैं, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेशन में एक एंटिटी दूसरे एंटिटी में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट लेगी, पार्शियल में पूरी तरीके से ले सकती है या नहीं ले सकती। जैसे स्टूडेंट है तो हर एक स्टूडेंट, पूरा जो स्टूडेंट का एंटिटी होगा वो कोर्स में पार्टिसिपेट लेगा ही लेगा। तो इसीलिए हमने इसको डबल लाइन से शो किया क्योंकि ये टोटल पार्टिसिपेशन शो कर रहा है। पर कोर्स है तो एक जो कोर्स है वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोर्स हर एक स्टूडेंट के पास हो, तो ये पार्शियल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये पार्शियल रिलेशनशिप और टोटल रिलेशनशिप होता है। अब हम पढ़ते हैं DBMS कीज़ के बारे में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज़ क्या होती है। कीज़ इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। कीज़ जो होती हैं डेटाबेस में वो एट्रीब्यूट होती हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट हो सकती हैं जो किसी भी टपल या रो को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, उनको हम कीज़ बोलते हैं। कीज़ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती हैं डिफरेंट टेबल्स के बीच में। जब ऐसा होता है तो उनको हम फॉरेन कीज़ बोलते हैं। इंडिविजुअल वैल्यूज इन अ की आर कॉल्ड की वैल्यूज़। की के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं की वैल्यूज़। इम्पोर्टेंस क्या है कीज़ की? There should be a way to identify each record separately and uniquely. Keys allow us to be free from this hassle. जब भी हमें कोई भी सिंगल रिकॉर्ड निकालना होता है जो कि यूनिकली निकालना है तो कीज़ उस चीज़ में हमको हेल्प करती है। सबसे पहले की है प्राइमरी की। प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है और वो हमेशा यूनिक होती है एक टेबल के अंदर। इसके अंदर कभी नल वैल्यू नहीं हो सकती हैं, कभी डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते। ऐसी वैल्यूज़ को हम प्राइमरी की बनाते हैं। कैंडिडेट की, ऐसे एट्रीब्यूट्स जो प्राइमरी की बनने के योग्य होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारी रोज़ को निकाला जिनमें से सब यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं, पर उसमें से एक को हमने प्राइमरी की बता दिया तो जो बाकी सब बची उनको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। मतलब जो इलेक्शन में खड़ी हुई प्राइमरी की बनने की, जो बन गई वो प्राइमरी की, जो बच गई वो कैंडिडेट की या सेकेंडरी की, जिनमें दम है आइडेंटिफाई करने का। पर उसमें से सिर्फ एक ही बन सकती है प्राइमरी की, तो इसकी वजह से बाकी सब कैंडिडेट की बन जाती हैं। अल्टरनेट की, जो भी कीज़ प्राइमरी की नहीं बनी उन सबको हम अल्टरनेट कीज़ बोल देते हैं, ठीक है। कि हम प्राइमरी की अगर किसी वजह से यूज़ ना कर पाए तो हम वहाँ पर अल्टरनेट कीज़ को यूज़ करते हैं। सुपर की इज द सेट ऑफ ऑल द कीज विच हेल्प टू आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल यूनिकली। जो सुपर की होती है वो सेट होती है, मतलब जितनी भी कीज़ किसी भी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जा सकती है उन सबके सेट को मिलाकर हम सुपर की बोलते हैं। ऑल दोज कॉलम्स कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाई आर कंसिडर्ड एज सुपर की। इट इज सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। जो सुपर की होती है वो सुपर सेट होता है कैंडिडेट की का। कंपोजिट कीज क्या होती हैं? कंपोजिट की क्या होती हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट मिलकर किसी भी टपल को आइडेंटिफाई करें टेबल में, उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। एट्रीब्यूट इन सेट मे नॉट बी यूनिक व्हेन कंसीडर्ड सेपरेटली। जब हम एट्रीब्यूट्स को सेपरेट आउट लेते हैं तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। जब उनको हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तब वो कंपोजिट की बनती हैं। यूनिक की कॉलम या सेट ऑफ कॉलम होता है जो कि किसी भी टेबल या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इट कैन हैव ओनली वन नल वैल्यू। इसके अंदर एक नल वैल्यू हो सकती है जहाँ पर प्राइमरी की के अंदर एक भी नल वैल्यू नहीं होती। ये यूनिक की और प्राइमरी की में डिफरेंस है। स्यूरोगेट की में क्या है कि जब किसी भी टेबल के अंदर प्राइमरी की नहीं होती है तो हम एक स्यूरोगेट की, एक आर्टिफिशियल की ले लेते हैं। जनरली इंटीजर होता है, उसको हम प्राइमरी की बना देते हैं, ठीक है। ये अलाउड होता है जब प्राइमरी की नहीं होती है या प्राइमरी की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बिग होती है। फॉरेन की, जब हम दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बना रहे हैं तो इस टेबल की प्राइमरी की होती है वो दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की तरह काम करती है। पार्शियल की यूनिकली आइडेंटिफाई अ वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट में
वीक एंटिटी सेट को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसको हम पार्शियल की बोलते हैं। इसको हम डैश्ड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे EER डायग्राम के बारे में। EER डायग्राम होता है इन्हांस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यह हाई लेवल मॉडल होता है जो कि incorporates the extension to the original ER model. High level model represent the requirement and complexities of the complex database. ये जो ER मॉडल होता है ये ER मॉडल का कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है। जब डेटाबेस और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तब वहाँ पर हम EER डायग्राम को यूज़ करते हैं। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक होती है जनरलाइजेशन, एक होती है स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन इज अ बॉटम अप अप्रोच। ये एक बॉटम अप अप्रोच होती है। जनरलाइजिंग एन एंटिटी विच कंटेन्स जनरलाइज्ड एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज ऑफ जनरलाइज्ड एंटिटी। इसका मतलब ये होता है कि बॉटम अप अप्रोच, बॉटम मतलब नीचे से ऊपर जाना। जब हम एक एंटिटी को फर्दर मोर डिवाइड करते हैं, ठीक है, अब इनको हम कलेक्टिवली इनको कलेक्ट करके अगर ऊपर की तरफ जाए तो एक व्हीकल को दिखा रहा है, तो एक जनरलाइज एंटिटी हो गई इनके लिए, तो ये हो गया जनरलाइजेशन। इसको हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। एक होता है स्पेशलाइजेशन और एक होता है एग्रीगेशन। स्पेशलाइजेशन से टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे की अप्रोच है। आइडेंटिफाइंग सबसेट ऑफ एंटिटी दैट शेयर सम डिफरेंट कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाली एंटिटी है उसको फर्दर मोर सब एंटिटीज में डिवाइड करने को हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जैसे व्हीकल, कार, स्कूटर, ट्रक। इसको हम स्पेशलाइजेशन टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। फेमस पर्सनैलिटी, एक हमारे पास जनरलाइज हो गया। जनरलाइज में एक्टर आ सकते हैं, पॉलिटिशियन आ सकते हैं, प्लेयर्स आ सकते हैं, तो ये एक हो गई स्पेशलाइजेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज इज ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी। जब ये एक सेम लेवल पर है, ठीक है, तो इन सेम लेवल को हम बोलते हैं एग्रीगेशन, जहाँ पर इन सबको मिला करके हम एक सिंगल एंटिटी बना सकते हैं, उसको फेमस पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, तो इसको हम एग्रीगेशन बोलते हैं।